नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स। पीआईबी का मतलब यहाँ पे होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और हम पिछले 6 साल से आपको करंट अफेयर लेके आ रहे हैं द हिंदू पीआईबी नोट्स। सभी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट हमारा करंट अफेयर काम का रहता है, चाहे देश के किसी भी पेपर की आप तैयारी करते हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी, वनडे बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए काम का रहता है। रिसेंट यूपीएससी का पैटर्न आपने देखा होगा, उसमें भी पीआईबी नोट से डायरेक्ट सवाल मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने दमन में नमो अस्पताल का उद्घाटन किया है। नमो नाम कहीं भी मोस्टली आपको दिखाई दे तो समझ जाना नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही संबंधित वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही जुड़ा हुआ, ये समझ लेना। ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है, जो बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे स्थित है। और इस पक्षी अभ्यारण्य का दूसरा नाम है सुरहा ताल के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसी के साथ भारत जो है एशिया में पहले नंबर पे आ गया है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। हमारे से आगे यूके है 176 176 हैं। और मैक्सिको में रामसर स्थल 144 हैं। ठीक है, याद रखें। और हाल ही में जो अप्रैल में 99वां रामसर स्थल बना था वो था शेख झील पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आज आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत के कौन से राज्य में हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ पे मान लो 4 या 5 रामसर स्थल है, तो वो चारों पांचों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट का जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम रहेगा या वनडे, तो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है ऐसे वाले सवाल। नेक्स्ट देखो, रामसर जो सम्मेलन है ये एक बिल्कुल एनवायरनमेंट कन्वेंशन है। 1971 ईरान के रामसर शहर में ये होती है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी कार्य करता है, जिसमें 5 संगठन है बेसिकली। एक तो है आयुष्यन, इसको काफ़ी आप जानते होंगे। आयुष्यन का जैसे कंजर्वेशन स्टेटस बिल्कुल बहुत सारी प्रजातियों, एनिमल्स, इन सब चीज़ों को दिया जाता है, तो हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं। एक है वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है, और एक है वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए, वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो याद रख लें। ठीक है, बाकी हमारा जो मंथली पीडीएफ रहेगा फ्री वाला, उसमें भी ऐसी चीज़ें ऐड मिलेंगी, और जो पेड वाला होता है उसमें भी मिल जाएंगी। और पेड वाला, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर आपके पेड वाले में क्या होता है। देखो, पेड वाला जो रहता है ना, वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसमें देखने को मिल जाएंगे आपको, जो योजना कुरुक्षेत्र या दूसरे न्यूज सोर्सेज से देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो स्पेशली जरूरी होता है जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी का कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी, मतलब बड़े एग्जामों के लिए है। वनडे एग्जाम के बच्चे तो चाहें तो ये फ्री वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद में देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हमारे 2 वेटलैंड हैं। एक तो है केलादेव नेशनल पार्क, जो है राष्ट्रीय उद्यान, जो है राजस्थान में है ये। और लोकटक झील की बात करें तो ये झील आपको मणिपुर में नजर आएगी। ठीक है गाइज, इसके साथ देखो, डब्ल्यूटीओ व्यापार और पर्यावरण सप्ताह 2026 का आयोजन जिनेवा में होता है, ये याद रख लें। और भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू में स्थापित हो गया है, 7वां। ठीक है, और ये कौन कौन से एरिया इसमें कवर रहेंगे, इसमें जम्मू कश्मीर रहेगा, हिमाचल और लद्दाख भी कवर रहेगा। ठीक है, और नए केंद्र नहीं है, ये याद रखें यहाँ पे, ये नए नहीं है, मतलब ये 7वां तो बिल्कुल नया बना है, लेकिन ये जो केंद्र है ये बिल्कुल पुराने पहले वाले केंद्र हैं। नई दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। ठीक है, गुवाहाटी और नागपुर है। जैसे देखो, सिक्किम जो है वो कोलकाता वाले के अंडर में आता है, और बिहार जो है ये भी कोलकाता वाले में। अब जैसे उत्तर पश्चिम की बात करें, जैसे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, ठीक है, यूपी, आई थिंक यूपी भी इसी में आएगा, नई दिल्ली वाले में। तो ऐसे करके चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जिस राज्य में हो, आपका मौसम विज्ञान केंद्र कौन सा क्या है, तो वो पता रहे तो अच्छी बात रहती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर न्यूज़ में आती है, और स्पेशली न्यूज़ कौन सी है, पीआईबी की न्यूज़ में ये चीज़ें न्यूज़ में आई है। ठीक है, इसके बाद देखो, दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। देखो, आज से पहले जब दिल्ली में किसी और की सरकार थी, ठीक है, तब दिल्ली में जो भी कुछ होता था वो एग्जाम में ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलता था। ठीक है, एग्जाम में नहीं आता था, हमारा कोई भी एग्जाम उसमें नहीं आता था। लेकिन अब गवर्नमेंट सेम है, मतलब सेंटर में भी वही सरकार है, और यहाँ पे भी आपको दिल्ली में भी वही सरकार नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, दिल्ली में ऐसे कोई वर्क होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये चीज़ें मैं आज से नहीं, ये चीज़ें मैं जब से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना आपको, 2020 के दिसंबर से, तब से ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो याद रखा करो ऐसी चीज़ों को। उसके बाद में आता है पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स आता है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है, और इसके तौर पे 10 लाख रुपए इनको मिले हैं।
ये 9 विषयों पर आधारित है। तो ये 9 विषय कौन कौन से हैं, ये विषय हमने मेंशन करे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीकली पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे अब आपको, ठीक है। बच्चे बोल देते हैं सर डेली प्रोवाइड कराओ, तो देखो किसी कारण से नहीं हो पाता, तो अब आपको वीकली हमारा एक वीडियो भी मिला करेगा कंप्लीट वीक का, और वीकली आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो पेलिकन्स के बारे में बात करें तो ये बड़े जल के पक्षी होते हैं, जल में नजर आएंगे। इसके बाद में देखो आशुतोष दीक्षित जो हैं एयर स्टाफ के उप प्रमुख, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अगले बनेंगे, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है, और उस बैठक में बताया जाता है क्या कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज रहेगी, 5.25% रहेगी। वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.6% पर बरकरार रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें। अब बात करें अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी, ये एक वैधानिक बिल्कुल स्टैट्यूटरी है, ये 6 सदस्यीय निकाय है, केंद्र सरकार के द्वारा गठित होता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत, मतलब इस एक्ट के जो सेक्शन है 45 ZB, इसके तहत बिल्कुल इसको बनाते हैं। और इसका मेनली काम है जो हमारे जो मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, इसको कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। और वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आवश्यक हैं। और ये जो कमेटी है इसके जो गवर्नर अध्यक्ष जो है वो कौन मिलेंगे आपको, इसके अध्यक्ष मिलेंगे आपको आरबीआई के गवर्नर। कहीं पे हैंड राइटिंग में, मतलब कहीं पे आपको मतलब ऐसे लगे ना कि यहाँ पे राइटिंग में इशू लगे कि सर ये आपने गलत लिख दिया, जैसे अध्यक्ष ऐसे नहीं लिखते हैं, टेंशन फ्री रहो। जब आपको पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है ये है निर्णय बाध्यकारी आरबीआई पर, मतलब जो भी डिसीजन यहाँ लिए जाएंगे बिल्कुल बाइंडिंग रहेंगे। बाहरी सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये भी आप याद रखें। इसी के साथ अगर आप कुछ सजेशन सुझाव देना चाहें तो आप पर्सनली हमारा पब्लिक जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ भी जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।